तू हम रहे न हम वक्त ने किया। मैं उत्तर प्रदेश के एक मर्दमखेज ज़िले आज़मगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में पैदा हुआ। घर पर काश्तकारी भी होती थी, छोटी मोटी ज़मींदारी भी थी। मेरे वालिद ने बड़े भाइयों को कॉलेज में पढ़ने अलीगढ़ और लखनऊ भेज दिया, पर जब मेरी बारी आई तो अब्बा ने यह फैसला किया कि मुझे मजहबी तालीम दिलाई जाए। लखनऊ में शियों की सबसे बड़ी दरसगाह में मेरा नाम लिखा दिया गया। कुछ ही दिन बाद हमें स्ट्राइक करनी पड़ी, जिससे अरबाब इख्तियार बौखला गए। हमारी मांगें मान ली गईं, मगर मैं और मेरे चंद साथी मदरसे से निकाल दिए गए। आँख में खून बगावत, कल्ब में हुब्बे वतन, आग तीखी चितवनों में, आखड़ियों में बांकपन, खुद सरापा अपने हर महकम इरादे का सबूत, हिंद की पूंजी, वतन की लाज, भारत का सबूत। सियासत और शायरी दोनों का जुनून बहुत तरक्की कर चुका था और तालीम अधूरी रह गई। मैं लखनऊ छोड़कर कानपुर चला गया और फिर बम्बई। वहाँ मुझे वो रास्ता मिला जिस पर मैंने जिंदगी का इतना लंबा सफर तय किया। हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई, लग गया एक मशीन में मैं भी, शहर में लेके आ गया। मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया। मैं अक्सर रूमानी नज़में लिखता था। मैंने महसूस किया कि मज़दूरों के बीच रहकर शायराना तकल्लुफ़ की ज़बान नहीं चलेगी। मेरे नगमों को आसान और पुरअसर होना पड़ेगा। मज़दूरों से मेरा राब्ता था, एकदम डायरेक्ट। मुझे इसका एहसास होने लगा कि मेरे जज्बात कहाँ उनके इनकलाबी हुकूक का साथ देते हैं और कहाँ वो उनके खिलाफ पड़ सकते हैं। सन 1945-46 की बात है। कपड़ा मजदूर यूनियन की एक स्ट्राइक के दौरान हम मिल फाटक पर थे कि अचानक एक नज़्म जहन में उभरी। क्या लिख रहे हो कॉमरेड कैफी? कल का भाषण? एक नज़्म सूझी है। वाह, फिर सुनाइए। ये इनकलाबी नज़्म है नहीं। कोई बात नहीं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिल मिलाने लगते हैं। फूल क्या, शगुफ़े क्या, चांद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। रक्स करने लगती हैं मूरतें अजंता की, मुद्दतों के लबस्ता गार गाने लगते हैं। फूल खिलने लगते हैं उजड़े उजड़े गुलशन में, प्यासी प्यासी धरती पर अब्र छाने लगते हैं।
लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। वाह वाह, क्या बात है। पता है हमारी स्ट्राइक सफल क्यों नहीं हुई? ये सब कॉमरेड कैफ़ी की रंगीन तबीयत के कारण हुआ है। बजाय इसके कि इनकलाबी गीत लिखकर लोगों का हौसला बढ़ाते, वो इश्क और चुम्मे की बातें करके लोगों का जहन बांटने में लग गए। देखो कॉमरेड, ये बात ठीक नहीं। हम भी जानते हैं कविता किसे कहते हैं, और ये नज्म हमें अच्छी लगी, इसकी वजह से स्ट्राइक असफल नहीं हुई, समझे आप? लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। सलाम। सलाम। कैफी आजमी तुम ही हो? जी हूँ तो, पर आप सब कहाँ से आई हैं? बैठो। क्या काम है मुझसे? हम सब फारस रोड पे पेशा करती हैं, चकले में। हमारी मालकिन हमें बहुत सताती हैं, ऊपर से हाजी मकान मालिक। तुम यूनियन बनाते हो ना, हमारे लिए भी बना दो। अब उन पे बहुत जुल्म होने का, अब उनको अपना हक चाहिए कि नहीं? उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कल्बे माहौल में लर्ज़ां शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और ज़ीस्त के यक रंग है आज। आबगीनों में तपां वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज़ हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत, हमें गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं कैफी को एकटुक ऐसे देख रही थी जैसे ये नज्म उन्होंने मेरे लिए ही कही हो और मैं ही उनके साथ चलने की हकदार हूँ। अपना पूरा किरदार मेरे सामने आ गया। खुद सर, खुददार, आजाद ख्याल, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने वाला। मुझे भी बहुत प्यास लगी।
प्यास तक बुझी। चलो खाना लग गया है। और हाँ कैफी साहब, आप शौकत को मुबारकबाद दीजिए क्योंकि इनकी मंगनी हमारे मामूजाद भाई उस्मान से तय हो गई है और 3 महीने बाद इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। मुबारक हो। 3 महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर तो हम आपको याद भी नहीं रहेंगे। आप भी बम्बई जाकर शादी कर लीजिए। शादी के बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है। अब हम उम्र भर शादी नहीं करेंगे। जब कैफी को मेरे खत मिलने बंद हो गए तो उन्होंने अपने खून से एक खत लिखा। अब तक तुम्हारी मोहब्बत में आंसू बहाए थे, अब खून। आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरी शौकत, मुझे बताओ कि मेरा और मेरी मोहब्बत का क्या हश्र होगा। तुम्हारा कैफी। देखो बेटा, ये शायर लोग बड़े रोमांटिक होते हैं। असल जिंदगी और शायरी में बहुत फर्क होता है। अब कौन जाने ये खत बकरे के खून से लिखा हो तो। खैर जो भी है, मैं आपको बंबई ले चलूंगा। आप अपनी आंखों से उनकी जिंदगी देखिए और खुद फैसला कीजिए। रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। तेलंगाना मुहिम के बाद कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लग गई। बड़े बड़े लीडर जेल में ठूस दिए गए। जो बचे थे वो अंडरग्राउंड हो गए। मेरे नाम भी वारंट निकल चुका था। शबाना होने को थी, मगर पार्टी को ये बात पसंद नहीं थी। देखो शौकत, कैफी अंडरग्राउंड है और आप भी बेरोजगार हैं। अब ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए बेहतर है कि आप अबॉर्शन कराएं। मुझे ये बच्चा चाहिए और जैसे भी हो मैं उसे पालूंगी। पता चला जेल में भूख हड़ताल
इंतकाल कर दी है। उनकी हमदर्दी में हमने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। कैफी रात भर मुझे ढूंढते रहे। जब कम्यून पहुंचे तो मुझे वहां देखा और उनकी जान में जान आई। वही तौबा, इतनी बड़ी मूंछ, तुम तो कांस्टेबल लगते हो। तभी तो कोई पहचानेगा नहीं। दो साल बाद पार्टी पर से पाबंदी हटा दी गई। कैफी मजदूरों के लिए काम करते थे और अपने लिए काम भी ढूंढते रहते थे। एक दिन फिल्म के गाने लिखने के लिए बुलाया गया। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्मी दुनिया में जाकर मैं आम आदमी के संघर्ष को भूल नहीं गया, मगर जब कम्युनिस्ट इकाई टूट गई तो मेरे सजदे भी आवारा हो गए। एक यही सोज नेहा कुल मेरा सरमाया है। दोस्तों, मैं किसे ये सोज नेहा नज़र करूं? कोई कातिल सरे मक्तल नज़र आता ही नहीं। किसको दिल नज़र करूं और किसे जान नज़र करूं? तुम भी महबूब मेरे, तुम भी हो दिलदार मेरे। आशना मुझसे मगर तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। खत्म है तुम पे मसीहा नफसी चारागरी। महरम दर्द जिगर तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। अपनी लाश आप उठाना कोई आसान नहीं। दस्तो बाजू मेरे नाकारा हुए जाते हैं, जिनसे हर दौर में चमकी है तुम्हारी दहलीज। आज सजदे वही आवारा हुए जाते हैं। रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, इन्हीं दीवारों से टकराता हूँ। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज धरती में समा जाते हैं। जल्जलों में थी जरा सी गर्मी, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं। अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ, कभी कुरान कभी गीता की तरह। चंद रेखाओं में, चंद सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह।
राम कब लौटेंगे मालूम नहीं। काश रावण ही कोई आ जाता। रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट कर आ जाता।